अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं सब लोग ही, क्योंकि कल का ये सबसे बड़ा टॉपिक था। कल का दिन जो था वो एक बड़े सदमे का दिन था। वो मुझ जैसे जो लाखों जो भी उम्मीदवारान भी हैं और जो भी पीपीएससी के सिस्टम पे एतमाद करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए बड़ा एक सदमे का दिन था। जो कुछ भी कल हुआ, जो कुछ भी हमने देखा, इसकी पहले से ही बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी, लेकिन क्योंकि ये कोई कंफर्म इन्फो नहीं थी, हमने पहले ही सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम कह चुके थे हुकूमत से नोटिस लेने के बारे में। हुकूमत ने नोटिस लिया, इदारों ने नोटिस लिया, और अब जो कंफर्म कल हमें इन्फो मिली और रंगे हाथों पकड़ा गया लोगों को, तो ये एक पूरा सिस्टम जो था पीपीएससी का, इस सिस्टम के ऊपर से लोगों की जो है उम्मीदवार जो हैं जितने भी उनका अब बिल्कुल भी एतमाद जो है वो टूट चुका है सिस्टम के ऊपर से। जो भी तरीका था उनका भर्ती करने का, पता नहीं ये कब से ये सिस्टम चल रहा है और कब से ये पेपर जो है वो बेचे जा रहे हैं और ख़रीदे जा रहे हैं, और कब से लोग जो है ऐसे भर्ती हो रहे हैं। वो डाटा एंट्री ऑपरेटर कब से वहाँ पे काम कर रहा है, किस तारीख से काम कर रहा है, और कितने पेपर्स उसको दिए गए हैं, कौन कौन सी पोस्ट, जितनी पोस्ट के पेपर भी उसको दिए गए हैं कंप्यूटर में फीड करने के लिए, उन सब पेपर्स जो हैं उनके बारे में ही ये तो अब जो हमारा खदशात हैं वो कि वो तमाम पेपर्स ही वो चले गए होंगे लाजमी लोगों के हाथों में। उसके बाद जो लोग थे, जो बार बार जो लोग ऊपर सेलेक्ट हो रहे थे, ऊपर बार बार आ रहे थे, तो उसकी वजूहत में भी जाना पड़ेगा। ये सब कुछ तहकीकात जो हो रही हैं उसके अंदर ही होगा। लेकिन हम लोग जो कि पीपीएससी पे एतमाद करते थे, उसके पूरे सिस्टम पे एतमाद करते थे, और पीपीएससी की तरफ से जो कि उम्मीदवारों को हमेशा कहा जाता था कि हमारा सिस्टम बिल्कुल मजबूत है, इसमें कोई भी किसी भी तरह पेपर लीक नहीं कर सकता, वो बिल्कुल एक उनके झूठे निकले हैं। उनकी ये बातें सारी झूठ निकली हैं, और असल बात ये निकली है कि पेपर्स लीक हो रहे थे और लोगों तक जा रहे थे, पैसे लिए जा रहे थे, और ये सब कुछ जो है चल रहा था। तो कल हमने ये सब कुछ देखा, एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारा और हमने देखा कि लोग गिरफ्तार भी हुए और पेपर्स भी उनसे बरामद हुए, पिछले पुराने पेपर्स भी बरामद हुए उनसे, और मुख्तलिफ पेपर जो है उनसे बरामद हुए जिनकी मुख्तलिफ बताया गया हम लोगों को। कल हम सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि कौन कौन से पेपर उन्होंने एतराफ़ किया है। लेकिन इसके अलावा अब अभी मज़ीद तहकीकात जारी हैं। स्टेटस क्या है? अब स्टेटस ये है कि वो जो 4 लोगों का ग्रुप है, वो गैंग, वो गिरफ्तार है, उनसे तहकीकात जारी हैं और हमें नए कई इंकशाफात भी सुनने को मिलेंगे। अभी ये भी मालूम होना है कि ये कब से ये धंधा जो है चल रहा था, कितने इम्तहानात जो है वो गुजर चुके हैं इस तरह से होते होते। अभी इब्तदाई तौर पर उन्होंने कुछ इम्तहानात के बारे में कहा है, और मीडिया के ऊपर भी कुछ है। जैसे मैं आज सुबह द न्यूज़ पढ़ रहा था, द न्यूज़ के अंदर लिखा हुआ था कि लेक्चर इंग्लिश का पेपर भी सोल्ड था, पर वो मेरे ख्याल में कुछ मीडिया के जो चैनल्स हैं वो मुख्तलिफ उसको कर रहे हैं, मुख्तलिफ पोस्ट के नाम ले रहे हैं, लेकिन सारी पोस्ट ही उसके अंदर है। तो अब होगा क्या, जिस लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ये अब होगा क्या। ये अब इशू तो बहुत ज़्यादा फंस चुका है, ये एक बड़ा पेचीदा इशू बन चुका है। इतना सिंपल नहीं है कि कोई एक बंदा बोल देगा कि हाँ भाई ये हो गया तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इससे बहुत सारे लोगों की जो है उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो क्या, अब इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से? 4 स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले पीपीएससी का इदारा, जिस पे आप लोगों को एतमाद नहीं है। पीपीएससी का चेयरमैन या जो भी कोई भी कुछ बोलेगा उस पर उम्मीदवार जो है बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्टेक होल्डर पीपीएससी है, जिसको हमने बेहतर करना है, जिसको हुकूमत ने बेहतर करना है जिसको। दूसरा स्टेक होल्डर में हुकूमत और तहकीकाती इदारे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तहकीकाती इदारे तहकीकात करेंगे और सामने लेकर आएंगे, पब्लिक करेंगे तमाम बात को कि क्या इश्यूज़ क्या थे, और सारी उसमें पूरी गेम जो है वो सामने आ जाएगी। ये तहकीकाती इदारों का काम है और हुकूमत का काम है। हुकूमत जो है इसमें हुकूमत ये फैसला करेगी किस बंदे को यहाँ से हटाना है अपने उधर से, किसको नहीं हटाना, ये भी हुकूमत के ज़िम्मे है। तीसरे जो स्टेक होल्डर्स में अहम है वो है उम्मीदवारान, जो कि मुतासरीन हैं, जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए इस इशू की वजह से और पता नहीं कब से मुतासर हो रहे हैं। तो स्टेक होल्डर्स में तीसरे नंबर पे ये उम्मीदवार है, और चौथे नंबर पे अदलिया, क्योंकि अदलिया की मुदाखलत के बगैर अब ये इशू जो है सॉल्व नहीं होगा। जो भी डिसीजन होगा उम्मीदवारान उसके अगेंस्ट लाजमी कोर्ट में जाएंगे,
जिस किस्म की भी बात होगी कि ये पेपर कैंसिल तो फिर भी उम्मीदवार आ जाएंगे कोर्ट में, नहीं कैंसिल फिर भी उम्मीदवार आ जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आएगी कि वो इस मामले को जो है वो निपटाए। इस मामले को कोर्ट की बात सब लोग सुनेंगे क्योंकि वो बिल्कुल इसमें सही गैर जानबदाराना तरह से फैसला कर सकते हैं। हुकूमत और कोर्ट जो है और तहकीकाती इदारे, अब ये इन सब लोगों ने करना है। अब उम्मीदवार जो है उनकी कुछ डिमांड्स सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पे। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ लोगों के साथ, सारा दिन मैं देखता हूँ कि लोगों की क्या डिमांड्स हैं, तो बहुत सी डिमांड्स लोगों की सामने आ रही हैं उम्मीदवार की। लेकिन यहाँ पे एक इशू उम्मीदवार के दरमियान भी पैदा हो गया है। उम्मीदवार जो है वो भी दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं, जो कि गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि ये एक कलेक्टिव इशू है, ये किसी एक बंदे का इशू नहीं है। तो उम्मीदवार को भी पहले मिल बैठ के ये देखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। तो उनके अब दो हिस्सों में तकसीम होने का क्या वजह, वो क्यों दो हिस्सों में तकसीम हो गए? तो कुछ उम्मीदवार जो हैं उनका ये ख्याल है कि तमाम जो पेपर्स हैं वो कैंसिल होने चाहिए, जो भी अभी जारी हैं, जिन पेपर्स के उन्होंने नाम लिए हैं वो पेपर्स बिल्कुल कैंसिल होने चाहिए क्योंकि यकीनी तौर पे वो तो सोल्ड हो चुके हैं। उसमें लोगों ने खरीद करके लोगों ने अच्छे नंबर ले लिए, मेरिट में फ़र्क पड़ गया, मेरिट बहुत ऊंचे चला गया है, कोई पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने बेचे हैं। तहकीकाती इदारे मालूम करेंगे उन्होंने कितनों को बेचे हैं, लेकिन फिर उससे आगे भी जा सकते हैं, पता नहीं उसका क्या, अब ये सब कुछ तहकीकाती इदारे ही देख सकते हैं। तो बर उम्मीदवार, ज़्यादातर तादाद में जो उम्मीदवार हैं उनका ये कहना है कि तमाम जो कैंसिल किए जाएँ पेपर्स और दोबारा पेपर्स लिए जाएँ। जबकि पिछले काफ़ी अर्से में जितने टेस्ट हुए हैं उनके जो रिजल्ट्स आ चुके हैं और जो रिटन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, कुछ लोग इंटरव्यूज भी क्लियर कर चुके हैं, कुछ लोग, उन लोगों का इसके बरअक्स उनका ये कहना है कि पेपर्स कैंसिल नहीं होने चाहिए, बल्कि जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जिन लोगों को उन्होंने पेपर्स बेचे हैं उनका पता लगवा के उन लोगों को लिस्ट में से निकालना चाहिए। सिर्फ जो लोग अपनी मेहनत से पास किया जिन्होंने, उनको कुछ नहीं कहना चाहिए। तो ये यहाँ पे दो अब उम्मीदवारों की दो हिस्से जो उनके बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने नाम लिया कि हमने केमिस्ट्री का पेपर बेचा है, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि उन्होंने क्या केमिस्ट्री का पेपर किस बंदे को बेचा है और क्या उस बंदे से आगे भी गए हैं या नहीं। जो कीज़ बन के सामने आती रही हैं तो क्या वो कीज़ कितने लोगों के पास पहुंची हैं और हमें कैसे पता चलेगा, तहकीकाती इदारे कैसे मालूम कर सकते हैं कि कितने लोग मेहनत से पास हुए और कितने लोग जो है वो उन्होंने वो पेपर देखा था उसकी वजह से पास हो गए। तो ये बड़ा एक इशू है, इस बारे में भी तहकीकाती इदारे खुद ही डिसाइड करेंगे। उम्मीदवार को भी अब ये डिसाइड करना है कि क्या वो क्या चाहते हैं, एक इकट्ठा उनको मिलके। अब हम बात करेंगे डिमांड्स क्या हैं जो लोगों की उम्मीदवारों के सामने आ रही हैं। डिमांड्स जो मेरे सामने मैंने देखी हैं डिमांड्स, वो डिमांड्स क्या हैं? उम्मीदवार गुस्से में बहुत ज़्यादा, उनकी डिमांड्स जो हैं वो भी बहुत गुस्से पर मबनी हैं और जस्ट हैं उनकी जो डिमांड्स हैं उनमें मैं ये कहूँगा कि उनकी डिमांड जो है वो ठीक है इस वक्त के हिसाब से। तो उनकी क्या डिमांड्स हैं? पहली डिमांड जो सबसे ज़्यादा सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है, मतलब मेरे ख्याल में इस पे पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन डिमांड सामने आ रही है कि 2020 में जितने भी टेस्ट लिए गए उन सबको कलअदम करार दिया जाए या उनके सबके बारे में तहकीकात की जाए। ये एक डिमांड सामने आ रही है। बहरहाल मेरे ख्याल में ये तो तहकीकात इदारे मालूम कर लेंगे कि कब से ये काम शुरू हुआ है। अगर वो इतने पीछे से अगर वो कहते हैं हम इतने पहले से कर रहे हैं तो फिर यकीनी तौर पे, क्योंकि कल मैंने एक बयान पढ़ा है तहकीकाती इदारों की तरफ से आया हुआ है कि हम जितने लोग भी उनको हम ट्रेस करेंगे, जितने लोग भी सिलेक्ट हो चुके हैं, जितने लोग जॉब्स पे जा चुके हैं उनको हम ट्रेस करेंगे और उन लोगों को बर्खास्त किया जाएगा नौकरी से। ये कल एक बयान आ चुका है, तो ये एक अच्छी बात है। नंबर 2, दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड सामने आ रही है कि जो भी अभी टेस्ट जारी हैं जिसमें लेक्चरर्स और इस किस्म के जो 7 और टेस्ट भी जारी हैं वो टेस्ट दोबारा लिए जाएं। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में डिमांड सामने आ रही है कि टेस्ट दोबारा कंडक्ट किया जाए और पहले जितने भी रिजल्ट उसके आ चुके हैं उसको कलअदम करार दिया जाए, उनको ख़त्म किया जाए उन रिजल्ट्स को, क्योंकि हर कोई जानता है कि इसमें चीटिंग जो है वो सामने आ चुकी है। अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसके अलावा जो सबसे एक और बड़ी जो डिमांड सामने आ रही है वो ये है कि PPSC के जो आला अहदेदारान हैं उनको ओहदों से हटाया जाए। ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है उम्मीदवारों की तरफ से और ये डिमांड कल के वाक़े से बहुत पहले से आ रही है सामने और कल के वाक़े के बाद और ज़्यादा बढ़ गई। उनका ख्याल है कि ये सिर्फ कोई
जो मामूली एक DEO जो है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसका काम नहीं है। ये उम्मीदवारों का कहना है कि जो आला अहदेदारान हैं PPSC के अंदर, उनको भी हुकूमत को चाहिए उनको हटाए, ताकि उम्मीदवार समझ सकें कि अब फेयर हो चुका है इदारा। ऐसे ही हो सकेगा, इसके अलावा नहीं हो सकेगा, ये उम्मीदवार का कहना है। तो ये उम्मीदवार की कुछ जो है डिमांड्स हैं बड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रही हैं। अब मेरे ख्याल में क्या होना चाहिए, क्या अब आगे क्या हो सकता है, तो मैं इस बारे में कुछ पॉइंट्स जो है वो ये आपके सामने मैं रखता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले तहकीकात जो है मुकम्मल होनी चाहिए, और वो तहकीकात सबके सामने रखनी चाहिए। उस वक्त तक पेपर्स भी मजीद नहीं होने चाहिए कि क्या जो अगले पेपर होने वाले हैं वो भी सेल हो चुके हैं या नहीं हो चुके, इस बारे में भी मालूमात सब सामने आनी चाहिए। तो सबसे पहले ये तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए और श्योर होना चाहिए कि तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, वो बिल्कुल सच आपको बताएं, हर बात बिल्कुल क्लियर, और फिर वो सारी बातें तमाम उम्मीदवारान तक, पब्लिकली सब तक पहुंचनी चाहिए कि क्या तहकीकात हुई और उन्होंने क्या क्या कन्फेस किया और कितने पेपर्स कन्फेस किए हैं और कितने लोगों को बेचे हैं, क्या उनके पास कोई लिस्टें हैं इस किस्म की। ये सारी बातें पहले तो तहकीकात मुकम्मल होकर सामने आनी चाहिए। इतने तक पेपर्स भी मेरे ख्याल में नहीं होने चाहिए। उसके बाद नंबर 2, जो पेपर जिनके वो नाम देंगे कि हमने ये पेपर बेचे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो पेपर उनके रिजल्ट जो हैं वो हम उसको कह सकते हैं कि ये वैलिड रिजल्ट्स हैं। जब वो मान रहे हैं कि हमने पेपर बेच दिए हैं, हम उन पेपर्स के रिजल्ट्स को कैसे सही मान सकते हैं, या उसमें से अगर तहकीकाती इदारे कोई बिल्कुल सही ऐसा कोई निकाल सकें, ऐसा कोई सिस्टम के उसमें से वो कल्प्रिट्स को निकाल सकें, उसमें से कैंडिडेट्स को, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर उन पेपर्स को कैंसिल करना ही बेहतर तरीका होगा उन लोगों से जान छुड़ाने का जो कि नकल मार के पेपर पास करके आए हैं। तो ये जो पेपर, जिन पेपर्स का वो नाम लेंगे कि हमने ये पेपर सेल किए हैं बाकायदा, उन पेपर्स के बारे में लाजमी हुकूमत को भी और PPSC को भी ये लाजमी इस पर एक्शन लेना होगा। उन पेपर्स को लाजमी कुछ ना कुछ करना होगा। ये PPSC की और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। ये पेपर जो है, जो कि वो मान रहे हैं कि ये सोल्ड हुए, जो बेचे गए हैं पेपर, उन पेपर्स को, उनके रिजल्ट जो है उनके आगे ऐसे नहीं चल सकते। ये हुकूमत को भी समझना होगा और PPSC को भी समझना होगा। इस बारे में लाजमी तौर पे बात करनी होगी उनको। इसके बाद जो जिम्मेदारान हैं उनको ओहदों से हटाया जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लाजमी बात है। ओहदों से लोग हटने चाहिए और नए लोग आने चाहिए, और ऐसे लोग आने चाहिए जो कि ईमानदार लोग हों, जिन लोगों को बारे में यकीन हो कि ये ईमानदारी से काम कर सकते हैं। जो लोग पेपर बेचने पे जिनका ईमान ना हो, ऐसे लोग जब तक ओहदों पर आकर नहीं बैठेंगे तब तक ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम पे यकीन नहीं कर सकते उम्मीदवार। आखिरी बात जो है, जो फाइनल पेपर की डाटा एंट्री है, कल जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, और ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है। सब लोग इस बारे में लाजमी ये सोच रहे होंगे कि पेपर बनने तक और उसकी फाइनल सिलेक्शन तक जो है बड़ा ही खुफिया निज़ाम है एक किस्म का, जिसके बारे में सेक्रेटरी साहब भी और चेयरमैन साहब कह रहे थे कि बड़ा हमारा सख्त सिस्टम है पेपर जो है। तो वो सारा सिस्टम हो गया और इतना खुफिया पेपर बन गया। उसके बाद उस खुफिया पेपर को फाइनल पेपर बना के एक ही पेपर वो एक आदमी को दे देते हैं कि हाँ भाई ये पेपर है, इसको पेपर में, इसको कंप्यूटर में इसको फीड कर दे। ये क्या तरीका है? ये तो इंतहाई एक जो है गैर जिम्मेदाराना काम है जो कि ये किया गया कि एक आदमी को दे दे, हाँ भाई ये पेपर है, ये ले लो, ये फाइनल पेपर है, इसको बिल्कुल आराम से इसको वो कर दो, टाइप कर दो, इसको रख दो, फीड कर दो। ये किस किस्म की जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया? और क्या वो जो DEO है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके ऊपर किसी की कोई नजर नहीं थी? किसी को मालूम नहीं है कि आखिर फाइनल पेपर उस बंदे को दिया है और वो बंदा आराम से बैठ के उसको कॉपी करके जेब में डाल के जा रहा है, और PPSC कह रहा है कि हमारा सिस्टम बड़ा मजबूत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो DEO है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो भी बंदा वहां बैठ रहा है, उसके ऊपर भी एक सही आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वहां पे पेपर कैसे फीड होगा। ये जब तक नहीं बनेगा तब तक उम्मीदवार जो है इस सिस्टम पे यकीन नहीं करेंगे। आखिरी बात जो है कि जो लोग पकड़े गए हैं इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। जब तक इनको बड़ी सजा नहीं मिलेगी और सख्त सजा नहीं मिलेगी, और जो कि सब लोग नहीं देख सकेंगे उस सख्त सजा को, तब तक ये नेक्स्ट आने वाले लोग भी ऐसे कर सकते हैं। दूसरी
जो दूसरे जो ऐसे इदारे हैं टेस्ट लेने के, उनके अंदर भी लोग ऐसे कर सकते हैं। तो इनको सख्त सजाएं दी जाएं और मुकम्मल तहकीकात करके जो भी इनके साथ शामिल हैं, जिस जिस शहर में भी लोग शामिल हैं, उन सबको इसमें लिया जाना चाहिए, इस सर्कल में लिया, और उस सर्कल में मौजूद लोगों को सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि उम्मीदवारान भी इस पर एतमाद का इजहार कर सकें और लोग भी, जो भी नेक्स्ट लोग यहाँ पे ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं जिनके हाथ में ऐसा काम हो, वो ऐसा काम करने से पहले कई दफ़ा सोचें कि क्या उनके साथ हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है।